तो स्टडी कम है इसलिए इंग्लिश पावरफुल नहीं है, उसके लिए सॉरी। बट हमारा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी पावरफुल है, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो पावरफुल है, हम जिस जगह से आते हैं वो बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पर बायोफ्यूल के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा बात हुई है हमारी, और इनिशिएटिव जो है बायो सीएनजी को लेकर, इथेनॉल को लेकर, हाइड्रोजन को लेकर, और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट है जो फ्यूचर में आ सकती है। लेकिन जब बात होती है बायोडीजल की तो बायोडीजल के अंदर बहुत शब्द कम होते हैं हमारे पास बोलने के लिए, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि उसके अंदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम बायोडीजल के ऊपर ही काम करेंगे। और बायोडीजल के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर सर का इंट्रोडक्शन हुआ था कि इथेनॉल मैन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको इथेनॉल मैन कहा गया, कि उन्होंने इथेनॉल के ऊपर इतना अग्रेसिवली काम किया है या तो अचीवमेंट किया है जिस वजह से उनको इथेनॉल मैन कहा जा रहा है। तो इट्स ग्रेट एंड अप्रिशिएट सर। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपको एक प्रोडक्ट के नाम से उसके लिए कहा जाता है, जैसे मिसाइल मैन कहा गया, इथेनॉल मैन कहा गया, तो मैं भी चाहता हूं कि आगे जाकर मुझे भी कोई बायोडीजल मैन कहे। तो हम लोग काम कर रहे हैं फ्रॉम द गुजरात। तो गुजरात के अंदर हम लोग बायोडीजल के अंदर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किए हुए हैं, और उस अचीवमेंट की वजह से हमें स्टेट गवर्नमेंट से, यानी सीएम भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा एजुकेशन मिनिस्टर और भूपेंद्र पटेल सीएम, उनके थ्रू भी हमें अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि बायोडीजल के अंदर हम बहुत अच्छा काम कर पाए। दूसरा चीज़ ये है कि सर का भी एक आगे क्वेश्चन था कि बायोडीजल के लिए बातें क्यों कम हो रही है, या उसके अंदर क्या चैलेंज नहीं है, या फिर क्या बायोडीजल को बायोफ्यूल के अंदर कंसीडर नहीं करते हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो हर किसी के मन में है, क्योंकि चैलेंजेस जो है उसके सामने जो सॉल्यूशन होना चाहिए उसकी कनेक्टेड चेन नहीं है, या तो अगर कनेक्टेड चेन है तो ज़्यादातर वो नॉलेज में नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है और जिस तरीके से प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं, तो उस वजह से उस रॉ मटेरियल की चेन भी बन रही है। शुरुआती टाइम था ऐसा कि जहां पर किसी रॉ मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि प्लांट जो आते थे वो एक सर्टेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते थे। जैसे हम ज़्यादातर सुनते हैं तो हमें सबसे पहला लोग हमें ये पूछते कि जेट्रोफा से बायोडीजल बनता है क्या। तो जेट्रोफा जो है वो हमारे लिए, मेरे दिमाग में तो ड्रीम ही चल रहा है कि वो एक सपना है। जेट्रोफा यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास इंडिया के अंदर, और हम लोग जेट्रोफा के ऊपर बायोडीजल को प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, तो वो है नहीं, रॉ मटेरियल यहाँ पर है ही नहीं। उसका वेदर जो है वो अमेरिका का जो वेदर जो है वो उसको सूट करता है, जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 20 to 25 मैक्सिमम 30 तक जहाँ पर टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर में उसका ग्रोथ हो सकता है। इंडिया का टेम्परेचर जो है अपना नॉर्मली ऐसा नहीं रहता है। अगर हम करना चाहें तो सिर्फ ठंडी का टाइम है जहाँ पर हमारा टेम्परेचर उस दौरान रहता है 2-3 महीने, तो उस दौरान इतना प्रोडक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जस्ट एक शुरुआत थी कि जहां पर जेट्रोफा को प्रोड्यूस किया गया था, जेट्रोफा को लाइमलाइट में लाया गया था। लेकिन उसके बाद आया यूज कुकिंग ऑयल, कि भाई यूज कुकिंग ऑयल के ऊपर हम लोग वर्किंग करेंगे इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर यूज कुकिंग ऑयल की चेन जो है वो डेवलप हुई नहीं है। लेकिन लास्ट मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि बहुत सारे वेंडर जो है जिन्होंने यूज कुकिंग ऑयल कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, और रेस्टोरेंट से कलेक्ट करते हैं और एक जगह पर कलेक्ट करने के बाद बायोडीजल मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करते हैं। तो ये चेन धीरे धीरे डेवलप हो रही है, उतनी ज़्यादा भी डेवलप नहीं है लेकिन डेवलप हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगले 2-3 साल के अंदर ये चैनल भी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी कि आप जो है किसी भी छोटे प्लांट वाले को। दूसरी चीज़ ये है, इसके अंदर जो बड़े प्लांट अभी तक नहीं आए हैं बायोडीजल के, उसका भी रीज़न ये है कि उनको जो बड़ी क्वांटिटी में जो मटेरियल चाहिए किसी एक जगह से, तो वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन स्मॉल स्केल प्लांट, एमएसएमई प्लांट जो है, जैसे 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, 50,000 लीटर तक, 1 लाख लीटर तक के जो प्लांट है, तो वो सक्सेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ के उनके लोकल एरिया से इतना मटेरियल अवेलेबल हो सकता है। लेकिन यूसीओ एक प्रोडक्ट नहीं है। आज की डेट में मल्टी फीडस्टॉक प्लांट बन रहे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। और सर ने भी बताया कि वो
काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल फारूकी जी ने जो बताया कि वो टेक्निकली बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, जहाँ पर प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसको रिप्रोसेस करके उसमें से डीजल कन्वर्जेशन का ही प्रोसेस था वो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का प्रॉब्लम जो है अगर वो सॉर्ट आउट हो पाए और गवर्नमेंट इस तरीके का इनिशिएटिव ले जिस तरीके से इथेनॉल के अंदर है, बायो सीएनजी के अंदर है, तो लोग अपने आप उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। अगर उनको चांस मिले तो ढूंढने की कोशिश भी होगी, लेकिन अगर हम किसी सर्टेन प्रोडक्ट को ही अगर हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो उसके सामने दूसरी जो प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो लाइमलाइट में नहीं आ पाती है। और मेरे हिसाब से बायोडीजल के प्लांट जो है वो स्मॉल इन्वेस्टर जो है, जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ तक के 5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि उनको लोकलाइज मटेरियल मिल पाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है सर कि जो जितने भी मटेरियल जो है, हमें ये लग रहा है कि हमारे पास मटेरियल का सोर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास मटेरियल का सोर्स का नॉलेज नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि जो एडिबल ऑयल बनाने वाली जितनी भी कंपनी है, उनको जो है एक नॉन एडिबल ऑयल निकलता है, उनका एसिड ऑयल जो है वो हमारा रॉ मटेरियल बन सकता है, और उस रॉ मटेरियल से हम लोग बायोडीजल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आज की डेट में ओएमसी का टेंडर भी अवेलेबल है फॉर द एसिड ऑयल। एसिड ऑयल के ऊपर आप बहुत अच्छा वर्किंग कर सकते हो। यील्ड का थोड़ा बहुत कन्वर्जेशन का रेशियो डिफर है कंपेयर टू यूसीओ, पाम स्टेरिन, एनिमल फैट्स, चिकन ऑयल, लेकिन उसका कॉस्टिंग भी बहुत कम है। एसिड ऑयल बहुत सस्ता है, इसलिए उसका कन्वर्जिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा लेंदी है और उसका कन्वर्जन चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन कंपेयर टू अदर मटेरियल बहुत प्रॉफिटेबल है और बहुत अच्छा वर्किंग करता है, तो उसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखे जाए तो जेट फ्यूल की बात हो रही थी यहाँ पर, तो जेट फ्यूल के अंदर भी जो है हमारे पास उस तरीके से लोग आते हैं। हम लोग जापान गवर्नमेंट के साथ में हमारे पास से लोग आए थे कि उनको जो है इंडिया से फ्यूल चाहिए, इंडिया से उनको फ्यूल चाहिए फॉर द जेट फ्यूल। अब जेट फ्यूल का उनका मैंने पॉलिसी वगैरह जो उन्होंने मुझे बताया था, उनका टेंडर वगैरह ऑर्डर वगैरह उन्होंने मुझे को बताया कि वो ऐसा मान रहे हैं कि वो 10% जो है वो मैंडेट करने वाली है गवर्नमेंट। 10% कि अगर उनको 10% मैंडेट करना है तो उनको जापान के अंदर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, जापान के अंदर उतने प्लांट नहीं लगे हुए, तो उनको इंडिया से चाहिए। तो दे वांट कि आप हमें यहाँ पर कितने प्लांट ऐसे दे सकते हो कि जो हमें यहाँ से जापान के अंदर मटेरियल फ्यूल सप्लाई करे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट यहाँ की जो पॉलिसी जो है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ बायोडीजल, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि नॉर्मली जो है आप बायोडीजल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपका यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट यूनिट होना चाहिए, एक्सपोर्ट यूनिट के अंदर होना चाहिए। यानी कि आप 100% मटेरियल जो है आप इंपोर्ट करें और 100% मटेरियल आप एक्सपोर्ट करें, तो वो पॉसिबिलिटी है। तो वहां पर हम कहीं पर रुक गए। दूसरी जगह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वांट बायोफ्यूल, बायोडीजल इन ह्यूज क्वांटिटी, बट हमारे पास भेजने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ के जितने भी प्लांट जो है वो ओएमसी के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास बाहर से जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसके लिए हमारे पास आज की डेट में कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि बायोडीजल के अंदर क्या इतना ग्रोथ है, क्या इतना वर्किंग होता है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कंपेयर टू इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर अगर आपको 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ी कंपनियां काम करती है, छोटे छोटे एमएसएमई को काम करना उसके लिए अंदर डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ कि उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक छोटे आदमी को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। बायो सीएनजी डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और पूरे देश के अंदर उसका वर्किंग चल रहा है, क्योंकि वो स्मॉल स्केल के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बहुत अच्छी है। दूसरी बात यह है कि हम लोग आज की डेट में इंडियन टेक्नोलॉजी को जो है फॉरेन के अंदर इतना प्रमोट कर रहे हैं कि वहां से लोग आज की डेट में हमारे पास फॉर द कोलैबोरेशन आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम लोग जो है आज की डेट में, लास्ट ईयर हम जब यहाँ पर एक्सपो के अंदर आए थे तब मैं अकेला ही था बायोडीजल के ऊपर बोलने वाला, और 2 लोग थे जिसका स्टॉल था बायोडीजल का, राइट। आज की डेट में बहुत सारे स्टॉल है बायोडीजल वालों का जो प्लांट मैन्युफैक्चरर है, तो आई एम हैप्पी के बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि जेएस पावर, जिसको आपने अभी जोनाथन को सुना, तो जेएस पावर को हम लोग लेकर आए यहाँ पर। क्या बायोडीजल जनरेटर, वो जनरेटर मैन्युफैक्चरर,
हमने उनको इनवाइट किया, बायोडीजल जनरेटर मैन्युफैक्चरर है तो आप यहाँ पर आइए, इंडिया के अंदर हम लोग बायोडीजल जनरेटर बेचेंगे। क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्ट के अंदर इंप्लीमेंट होगा, आज हम एक सैंपल लेकर आएंगे 10 प्रोडक्ट और बना सकते हैं। उसके अंदर इंजन जो यूज होता है वो स्कानिया का इंजन यूज होता है। श्योर, डेफिनेटली, बेफिक्र रहे सर। हमारा टाइम जो है हमेशा, लास्ट ईयर भी ये था बुरा मत मानिएगा, बायोडीजल के लिए हमेशा वक्त थोड़ा कम होता है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, डोंट वरी, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और थैंक यू वेरी मच बलराम जी और स्वदेश जी, और जिन्होंने भी ये प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया है, और इस मंच से यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके दिलों के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि बायोफ्यूल सेक्टर जो अगर इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए और किस तरीके से आगे बढ़ पाए। थैंक यू वेरी मच।